हाँ बच्चों। Yes, sir. हम्म, करो। माइक ऑफ करो बच्चों।
हाँ बच्चों, कैसे कर रहे हो? एक साइड अगर का लेंथ मिल जाए तो हाइट तो आसानी से मिल सर जाए। हाइट सर दो साइड की लेंथ की परपेंडिकुलर। जरूरत नहीं है बच्चों, मैं बताता हूँ। वी डोंट नीड साइड का लेंथ ऑल्सो। जैसे लेट्स से ये ए है, ये बी है, सी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलना है। हाँ आई एग्री, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के हो जाएगा, पर मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये हाइट, लेट्स से दिस इज h1 and then this height is h2. ये h1 और h2 इक्वल होते तो क्या बनता था? कॉम्बस। और ये एंगल अगर थीटा है तो एक चीज देखो, एरिया का आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, एरिया इज नथिंग बट h1 into AB, हाँ या ना, राइट? हाँ सर हाँ। यस सर। बट AB को आप लिख सकते हो h2 कोसेक थीटा। हाँ हाँ सर। देखो इस ट्रायंगल को देख लो, लुक एट दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की हेल्प से AB जो है h2 कोसेक थीटा होगा, होगा कि नहीं? यस Yes, हाँ sir. होगा होगा। तो बस इसका मतलब एरिया का हमारे पास एक रिजल्ट भी है जो हमें याद रखना चाहिए, h1 h2 कोसेक थीटा। ये नोट कर लो, इट्स एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस Sir, रिजल्ट की अहमियत क्यों है? क्योंकि ये हाइट्स की हेल्प से आंसर दे देगा, बस कोसेक थीटा निकालना होगा, और हाइट्स निकालना तो बहुत आसान है। हाँ सर। सर नहीं तो कैसे निकालते हैं हाइट विदाउट हाइट चूज करके? देखो हाइट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो, हाँ सर। हाइट के बिना तो कर ही नहीं सकते। तो लेट्स से h1 कितना आ रहा है, जल्दी बताओ h1। एक 4/√है और एक 9/√है। और h2 कितना आ रहा है? 9/√है। आई थिंक सब लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। यस सर। यस सर। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए 436/√50 कोसेक थीटा, हाँ या ना? सर हाँ सर। बस कोसेक थीटा मिल जाए तो मजा आ जाए, हाँ या ना? अब कोसेक हाँ, थीटा yes. कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है बच्चों, ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप -½ है, राइट? हाँ और इस लाइन का स्लोप -3 है, राइट? यस क्या जब दोनों स्लोप्स गिवन है तो हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं? हाँ यस सर। हाँ हाँ निकाल सकते हैं। tan थीटा कितना आएगा? m1 - -m2 upon 1 + m1 m2। upon 1 plus m1 m2। सर ये वो आर है ना सर? क्या? सर वो आपने बताया था। सर ये -3 कैसा है? 3 नहीं होगा? अरे y = -3x - 1। y = x + c। सर बट ये जो थीटा निकलता था वो तो कंपल्सरीली एक्यूट निकलता था ना? अच्छा बताता हूँ, ये tan थीटा बना आ गया, कितना आ रहा है जरा? -5/2 upon 5/2 1 आ रहा है तो tan थीटा। हाँ हाँ सर। यस सर। ठीक है, अच्छा सबको एक चीज समझ में आ रही है, हमें कोसेक थीटा का भी मॉड लेना होगा। हाँ ये निकालना है तो, नहीं तो नेगेटिव आंसर ना आ जाए। यस। तो फर्क पड़ेगा क्या कि एक्यूट ले लिया ऑब्ट्यूज ले लिया? नहीं कि नहीं, एंगल sir. नहीं हमेशा नहीं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो cosec थीटा विल ऑलवेज बी तो ये पॉजिटिव। कोसेक थीटा को निकालेंगे √1 + cot² थीटा से। इज दैट ओके? सर उधर से डायरेक्ट थीटा का वैल्यू डाल सकते थे ना सर 45। हाँ एक ही बात है, कॉन्सेप्ट समझ गया? हाँ सर मेरे को पूछना था, वो tan थीटा आपने उससे निकाला ना, वो आपने वो बहुत पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो r से m1 - m2 upon 1 + m1 m2।
हाँ हाँ वही वही हाँ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ सर करेक्ट वही बोल रहा हूँ सर। और सर ये आपने जो साइड्स जैसा ऑर्डर में लिखा है वही ऑर्डर में डायग्राम में होना चाहिए, मतलब ये एडजेसेंट है नहीं वैसे मतलब आपने ये पहली साइड है, ये दूसरी है, फिर ये तीसरी है और फिर ये चौथी है। हाँ सर ओके सर ओके वो पैरेलल लाइंस मैंने एक साथ लिखी है। ठीक है सर। सर यस हमें फॉर्मूला में कोसेक थीटा को मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्या? कह सकते हैं, लेकिन जो भी है थीटा एक्यूट या ऑब्ट्यूज है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोसेक थीटा को पॉजिटिव ही लेना है अपने को। ओके सर, मतलब पॉजिटिव लेना है, इतना याद रखें। हाँ देखो, कोसेक थीटा तुम्हें पॉजिटिव ही लेना है। ओके सर। tan थीटा मान लो एक्चुअली नेगेटिव भी रहा तो भी तुम स्क्वायर करोगे या रूट लोगे तो आंसर तो वही आएगा। हाँ पॉजिटिव ही आएगा। कई लोग ये पूछ रहे थे सर ये तो आपने एक्यूट एंगल निकाल दिया, आपको क्या पता असली एंगल क्या है। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो स्क्वायर ही करना है ना अपने को। तो ओके सर। कई लोग का कहना ये है कि सर आपने 45 डिग्री एंगल निकाला, हो सकता है एक्चुअल एंगल 135 डिग्री हो। मैंने कहा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, आप स्क्वायर ही करोगे ना। हाँ नेक्स्ट पेज पे चल सकते हैं। हाँ यस सर सर। इस ये जो हमने किया ना बच्चों, इसका रिजल्ट भी याद रख लो। ये जो हमने काम किया है, अगर अपने पास 4 लाइंस है जिनसे पैरेललोग्राम बनता है, चारों लाइंस का इक्वेशन है सबको दिख रही है चारों लाइंस। यस सर। यस सर। यस सर। उसके एरिया का फॉर्मूला लिख लो। प्रोसेस वही है जो भी पिछले क्वेश्चन में किया हमने, वही हाइट निकाल के वही tan थीटा निकाल के मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। इसको याद रख लो, आगे से वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर ये H1 H2 कोसेक थीटा उसको ही आपने किया है क्या समराइज? हाँ वही है, उसी को ओके सिंप्लीफाई करके। मतलब जो काम पहले मैंने डिजिट्स के साथ किया ना 1 2 3 के साथ, हाँ वही काम मैं A1 B1 इन सब के साथ करूँ और थोड़े 2 3 पेज भर दूं ना तो ये आंसर आए। तुम अच्छा चाहो तो भर के ओके। देख सकते हैं अपन लोग, करना है क्या। नहीं नहीं कर रहा सर। मतलब मैं पूछ रहा वीडियो था को वो सेम ही देख है क्या? दूसरे बैच में कराया मैंने, पूरा 2 पेज भर जाते हैं फिर आ जाता है इजी बस ऐसे आंसर। पूछा। सर कर दो ना। चलो नो आप नीड तो सर। किसको किसको इच्छा हो रही है, ले बेटा कर लो। सर उस अरे दूसरे बैच का नहीं सर, वो रिकॉर्डिंग भेज दो टाइम ना वेस्ट फिर। हो नहीं जाएगा, सर मत वैसे ही करो। वो आ ही जाएगा। हाँ सर वो कोसेक थीटा के लिए आपने कैसे किया, मतलब वो कोसेक थीटा के लिए मैंने tan थीटा निकाला, tan थीटा की हेल्प से नहीं cos सर, मतलब इसमें कैसे करना है, सेम ऐसे ही? वही स्लोप -a1/b1 -a2/b2, वही m1 -m2 upon 1 + m1 m2, वही स्क्वायरिंग, वही सब कुछ भी नया नहीं। चले आगे। यस सर। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। हम्म, 1 मिनट।
सर वो पेज पे जाओ ना प्लीज। हाँ सर वही पेज दिखाओ। चले आगे। जी हाँ सर। सर। आओ। हम्म। अब देखो, एक चीज होती है बच्चों, लोकस। क्या होता है? क्या होता है ये लोकस? सर बहुत सारे पॉइंट्स मिलते collection हैं, of मूवमेंट points. कुछ ऐसा कुछ बताते हैं वो। हाँ, तो लोकस क्या होता है? इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स यू ड्रॉ द ग्राफ, एज सिंपल एज दैट। मतलब इसकी हम डेफिनेशन वैसे भी बना सकते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स विच डिफाइंड अ सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन, ये वो करके हम ऐसे ही बोल सकते हैं। पर सीधी सी भाषा में ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जिससे आप किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी बना सकते हैं। वो मूव कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्टरी बना सकते हैं। अगर कोई पॉइंट मूव नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे इस पॉइंट का लोकस वो एक डॉट है, अकेला खुद कोई है। सपोज करो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ओके, इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। इंफॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्मेट, नॉट नेसेसरली कि आपको मैथ्स की फॉर्म में बताना है। आप किसी भी फॉर्म में, एक पोयम, एक स्टोरी की फॉर्म में बता सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि ओरिजिन पर एक शुगर पार्टिकल रखा है और एक इंसेक्ट है, वो ऐसे मूव करता है कि उसका डिस्टेंस हमेशा इस शुगर पार्टिकल से बन रहता है, तो वो इंसेक्ट कैसा मूव करेगा? सर्किल में। मैंने तो आपको बस ऐसा ही बताया कि भैया ओरिजिन से डिस्टेंस, उस शुगर पार्टिकल से डिस्टेंस हमेशा उसका बन रहेगा। आप तुरंत समझ गए, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ऐसा ऐसा घूमेगा, तो ये हाँ सर। सब जानते हैं। हाँ समझ सर्कल का एक बहुत स्पेशल नाम भी हमने रटा भी हुआ है, क्या नाम है? यूनिट सर्कल। यूनिट यूनिट सर्कल। ये भी लोकस है, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट इसको हम लोग बताऊं क्या बोलते हैं बच्चों? इसको आप बोलते हो प्यार से ग्राफ बोलते हो। यू नो दिस ना, यू कॉल इट ग्राफ, कि मैंने ग्राफ बना दिया, यही बोलते हो ना, स्केच कर दिया, यही बोलते हो ना। हाँ हाँ, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड योर ज्योमेट्रिकल लोकस। ये ज्योमेट्रिकल लोकस नाम होता है इसका, इसी को हम प्यार से ग्राफ, ग्राफ भी इसी को ही बोलते हैं कि भाई तू ग्राफ बना दो। y इक्वल टू साइन एक्स का ज्योमेट्रिकल लोकस कैसा होता है? सांप जैसा वेव आता है, करेक्ट? साइनस। यस। अच्छा, सबको सबको ये भी पता होगा ना कि अगर कोई पॉइंट है जो इस कर्व पे लाई कर रहा है, वो ये सेटिस्फाई करेगा। ये देखो, यस सर। यस सर। हाँ यस सर। ये अगर साइन ये थीटा साइन cos थीटा थीटा कंपोनेंट। cos ये थीटा वाला है। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ सर। ये पता है क्या है? इसे आप लोग प्यार से बोलते हो मैंने इक्वेशन निकाल दी, इक्वेशन निकाल दी, याद है? इसी को हम अलजेब्राइक लोकस बोलते हैं। याद है? इक्वेशन निकाल दी सर, मैंने इक्वेशन निकाल दी। सर इसकी इक्वेशन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का मतलब क्या होता है? कौन सा लोकस निकालना? अलजेब्राइक लोकस। ठीक है। अच्छा, आपको पता है, ये बताओ बच्चों, 1,0 इस सर्कल पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। 0,1 करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट 1/√2, 1/√2? करेगा। करेगा, कैसे पता? करेगा। वो इक्वेशन में सेटिस्फाई इक्वेशन में डाल के देखो। इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ग्राफ में तो हाँ। डाल के देखना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इक्वेशन डाल के देख लो। 1/√2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर स्क्वायर ऐड करके बना ही जाता है, आता है ना? जी सर। हाँ सर। लुक एट दिस, ये पॉइंट लाई करेगा क्या? एक मिनट,
ये वाला पॉइंट। यस करेगा ना Yes. सर? करेगा Yes, सर। अब इन चारों में ऑड वन आउट कौन है? ट्रिगो वाला ट्रिगो वाला। क्यों? ग्रीन ट्रिगो कलर वाला। से लिखा है इसलिए, बाकी तीनों नहीं पर्पल। नहीं नहीं नहीं, सर, trigonometry trigonometric के लिए functions सर वो Trigonometric ट्रिग्नोमेट्रिक functions. फंक्शंस में है। ट्रिग्नोमेट्रिक लोकस शायद कुछ ऐसा cos थीटा कॉमा sin थीटा, cos थीटा कॉमा sin थीटा बच्चों It's not a constant. हाँ वेरी गुड। पिछले वाले तीनों कांस्टेंट है, वो मूव नहीं कर सकते। ये मूव कर सकता है। थीटा चेंज कराओ, ये भाई साहब चेंज होना चालू हो जाएंगे। देख रहा है? यस यस इसे Yes, sir. हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक लोकस, जिसको आप प्यार से बोलते हो एक पॉइंट निकाल दिया उसको। मतलब Parametric. टेबल जैसा जिससे आ जाएगा। हाँ ये पैरामेट्रिक लोकस है। ये ऐसा पॉइंट है जिसको इंक में डिप करो, अब इस पेपर पे छोड़ दो कि भाग जा, वो अब भागेगा। भागेगा पर भागेगा, भागते भागते इसकी ट्रेजेक्टरी जरूर ड्रॉ कर देगा। तो ये तीनों तरीके हैं लोकस बताने के। ये तीनों वो तरीके हैं जिसे मैथ्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है? पैरामेट्रिक लोकस को हम लोग प्यार से पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म याद है? हाँ सर। हाँ सर। उसे हाँ सर। उसे लाइन की इक्वेशन के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो एक ऐसे पॉइंट की कहानी होती थी जो पॉइंट को कह देते थे इंक पे डिप करके चल भाग, तो वो ऐसे भागते भागते लाइन ड्रॉ कर देता था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर, याद आ रहा है। प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। याद आया? हाँ सर। यस यस सर। वेरिएबल चीज होती थी, आर चेंज करते रहो तो पॉइंट भागता रहता था, ऊपर नीचे भागता रहता था मस्त तरीके से, आर ऊपर आर नीचे। हाँ ऐसे सर। भागते भागते वो अल्टीमेटली लाइन ड्रॉ कर देता था। याद है? अगर वो इंक में डूबा हुआ है तो। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है? इधर भी cos थीटा कॉमा sin थीटा को भी इंक में डिप करके पेपर पे छोड़ के बोल भाग जा, वो भागते 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 उसके पैरों के निशान से क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। तो देखा जाए तो ये पॉइंट के अंदर भी पूरी इन्फो छुपी है सर्कल की, इस इक्वेशन के अंदर भी पूरी इन्फो छुपी है सर्कल की, इस सर्कल के अंदर तो सर्कल की इन्फो छुपी होगी क्योंकि सर्कल ही होगी। करेक्ट? ध्यान दो, हाँ, ये इतना अजीब नहीं लग रहा है इस वक्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वेशन इतने दिनों से बात करते जा रहे हैं। पर देखा जाए तो किसी इंसान ने अगर जिंदगी में पहली बार ये देखा हो, याद करो, सब छोड़ दो, बाकी भूल जाओ, ये देखो, उसको पता ही नहीं है ग्राफ ग्राफ का चक्कर क्या है। तो पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक सर्कल है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ये सर्कल है। ये आपको सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? यस सर। यू आर नॉट फाइंडिंग इट अजीब? व्हेन आई से y इक्वल टू mx प्लस c इज अ लाइन, ये अजीब नहीं लग रहा है क्योंकि आपके दिमाग में फिट कर दिया गया है कि y और x का ऐसा कॉम्बिनेशन एक स्ट्रेट लाइन है। पर ट्रूथ बी टोल्ड, जिसने पहली बार कहा होगा ना x और y को कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही आज मैं अगर मैं बोलूँ ना ये एक सर्कल है, तो आपको आज अजीब लग रहा है यार कैसा सर्कल है, तो डॉट है बेचारा cos थीटा कॉमा sin थीटा। नहीं, ये भी सर्कल है क्योंकि थीटा चेंज होगा तो इसमें सर्कल बनेगा। ये भी एक तरीका है सर्कल बताने का, ये भी एक तरीका है सर्कल बताने का। आपको बताना वही लोकस है कि एक पॉइंट ओरिजिन पे है, उससे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक पाथ बनता है, चीज वही है। ये 3 तरीके हैं उसी चीज को बताने के। एक तरीका ऐसा है कि आपने ग्राफ ही बना दिया, तो सबसे देसी तरीका है। एक तरीका ऐसा है आपने इक्वेशन बता दी, और एक तरीका ऐसा है आपने उसके ऊपर भागता हुआ पॉइंट बता दिया। अच्छा ये बताओ ये पॉइंट भाग क्यों रहा है? व्हाट इज मेकिंग इट रन? व्हाट क्वांटिटी इज मेकिंग इट सर थीटा सर। थीटा जो चीज इसे बदलने पे मजबूर करती है ना, दैट थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। ये बताओ जो पॉइंट लाइन पे भागता था उसमें पैरामीटर कौन था? R. आर। और आर पैरामीटर। जो चीज बदलने पे मजबूर है, इधर पैरामीटर कौन है? जल्दी बताओ। कुछ नहीं। कोई नहीं। ये तो कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। वो जो बदल सकता है उसी के पास पैरामीटर होता है। इसके पास क्या पैरामीटर है? सवाल ही गलत है। इक्वेशन में एक्स वाई है ना सर। हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अच्छा तो सबको ये समझ में आ रहा है? ये 3 तरह के फॉर्म होते हैं, तरह तरह से आप बता सकते हो। क्या यही 3 फॉर्म होते हैं लोकस बताने के? बिल्कुल नहीं। दुनिया में 50 तरीके से लोकस बताया जा सकता है, बहुत तरीके होते हैं लोकस बताने के। हम मैथ्स में ये 3 फॉर्म लेते हैं, जिसको एक को आप प्यार से ग्राफ बोलते हो, एक को आप प्यार से इक्वेशन बोलते हो, एक को प्यार से आप पैरामेट्रिक फॉर्म बोलोगे या वेरिएबल पॉइंट बोलोगे। वेरिएबल पॉइंट ऑन द कर्व। वेरिएबल पॉइंट ऑन द कर्व। अंडरस्टैंड दिस वर्ड, दिस पेयर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? चेंजिंग। सर चेंज हो रहा है। वेरिएबल। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट तो बताइए क्या होता है? चेंजिंग पॉइंट ऑन द कर्व। समझ में आया? हाँ सर। पॉइंट जो कर्व पर भागेगा, ऐसा पॉइंट जो कर्व पे भागेगा, हम इसको इस नाम से बोला करेंगे। ये नाम
लोगों ने इसलिए चूज करे ग्राफ, इक्वेशन, वेरिएबल, पॉइंट ऑन द कर्व, बोलने में ज्यादा आसान है। एक्चुअली इनको ज्योमेट्रिक लोकस, अलजेब्रिक लोकस और पैरामेट्रिक लोकस बोलते हैं। तीनों लोकस बताने के तरीके हैं। These are not the only ways to tell you locus. There are other ways you can tell locus. आप पोएम की फॉर्म में भी बता सकते हो। आपने वो कहानी सुनी है पृथ्वीराज चौहान की? नहीं सुनी? नहीं सुन नहीं सर नहीं सर नहीं सर नहीं सुनिए। वो बहुत He shot the arrow truthful despite being blind. हाँ, सुनाऊं या छोड़े, क्या करें? सुनाओ सर सुनाओ सुनाओ ना। सर सुना दो छोड़ो सर, कहानी सुनो। सुनो, एक राजा था। हर कहानी के स्टार्ट में एक राजा ही होता है। पहले तो कॉपी करो, पहले चुपचाप, ताकि कहानी बता सकूं। कॉपी करो उसको जल्दी से। वरना कॉपी करते करते आप बता दो ना। नहीं सर, कॉपी करके सुनाओ सर। जल्दी कॉपी करो, क्विक। एक नहीं, उसमें जरूरी चीज है कुछ, पहले कॉपी करो। चांद बरदा है। आज के लेक्चर से एक्चुअल चैप्टर चालू हुआ है बच्चों का। अभी तक जो कर रहे थे ना, वो हंसी मजाक। सर आपने बोला कि cos थीटा और sin थीटा वो थीटा की वजह से पूरा भाग रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर ये लोकस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या कैसे डिफाइन करते हैं इसको? अरे माइक ढंग से बोल। सर वो लोकस का एक्चुअल डेफिनेशन पूछ रहा है, फंडामेंटल डेफिनेशन। Actual definition of locus is defined as a set of conditions which helps us locate a point. Definition number 1. Locus is defined as a set of points which satisfy a given condition. Definition number 2. Locus is defined as a set of ordered pairs of two variables. ऐसी भी definition बनती है। मजेदार लग रही है वो definition? नहीं नहीं। नहीं ना या फिर एक देसी डेफिनेशन, कुछ भी ऐसा बताओ जिससे ग्राफ बन जाए भाई। कुछ भी ऐसा बता दे जिससे ग्राफ बन जाए। कुछ भी बता दे। तू ग्राफ ही दे देगा, मैं वो भी मान लूंगा। तू इक्वेशन दे देगा, मैं वो भी मान लूंगा। तू उस ग्राफ पे भागता हुआ पॉइंट भी बता देगा तो भी मान लूंगा। कुछ भी दे दे जिससे ग्राफ बन जाए। समझ रहे हो? उसकी एक्चुअल डेफिनेशन एक्चुअली तो यही है। ये वही वाली चीज है। तुमने वो पिक्चर देखी थी 3 इडियट्स में? यस सर। वो definition? मशीन क्या है? मशीन वो है ना, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मशीन ये बता लोकस कुछ नहीं है भाई। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो भाई जिससे ग्राफ बन जाए, बस दैट्स ऑल। दैट इज व्हाट इज लोकस। कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो, वो इंफॉर्मेशन में आप ग्राफ, आप इतने शरीफ है कि आपने सीधा ग्राफ ही पकड़ा दिया तो वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। और आप थोड़े से बदमाश है, आपने इक्वेशन दे दी, फिर आप एक्स और वाई के पॉइंट ले लेके प्लॉट करवाएंगे हमसे, थैंक यू वेरी मच। चलो जी, आप उससे भी ज्यादा बदमाश है, आपने एक वेरिएबल पॉइंट दे दिया, अब मुझे इमेजिन करना पड़ेगा इंक में डिप करके, तो भी चलेगा। सर तो ये 3 मेथड के अलावा हम लोग लोकस ढूंढ सकते हैं ना और मेथड से? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, दुनिया के पास बहुत होते होंगे। हमारे पास ये 3 है। मैं तुम्हें बताता हूँ, कहानी की बात कर रहा था ना। एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है? अब लेजेंड है यार ये तो, मतलब इसमें क्या वो कितना सच कितना झूठ गॉड नोज। बट उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा ताकतवर रूलर था यार वो, और बहुत लेजेंडरी रूलर था। कहते हैं मतलब 7 फुट का तो वो दिखता था, और उसकी तलवार वगैरह इतनी भारी होती थी, उससे जो तलवार से लड़ाई करता था उसकी तलवार ही टूट जाती थी दूसरे वाले, इतना तो स्ट्रॉन्ग था। और वो तलवार उठा नहीं पाते थे नॉर्मल लोग। और उसकी कहानियां किससे बहुत फेमस थे, वेरी फेमस, लेजेंडरी के। और उसकी कहानी किससे इसलिए फेमस थी कि उसका एक मिनिस्टर था कवि चंद्रवरदाई, वो उसके बारे में कहानियां लिखता रहता था कि राजा मस्त है, राजा महान है, ये है वो है। एक दूसरा राजा था, राजा क्या था मतलब मोहम्मद गौरी। हाँ, तो वो अरब कंट्रीज में रहता था, अफगानिस्तान वगैरह में कहीं रहता होगा यार, उस तरफ से ही वहीं से था। उसके बाद फिर वो भाई साहब, वो अपनी फैमिली में 4, 5, 6 भाई लोग थे, उनमें सबसे छोटा था वो। उसके सब मजे लेते थे, ये कुछ नहीं कर सकता। अब उसने डिसाइड किया मैं दुनिया जीत लूंगा। और वो चलते चलते भाई साहब वहां से अलेक्जेंडर की तरह, वहां से चलते चलते कहाँ तक आ गए? इंडिया पे। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी लड़ाई हुई। पहली बैटल हुई, पिट गए, हार गए। दूसरी बैटल हुई, पिट गए, हार गए। ऐसे करके कितनी बैटल में हराया? 16 बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया। 17वीं बैटल हुई, उसको फिर एक आदमी मिला जिसका नाम था जयचंद, दूसरा राजा। उसने कुछ सीक्रेट रूट बताए पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी में। वो सीक्रेट रूट के थ्रू एंटर किया, ये हुआ वो हुआ, लड़ाई हुई। अल्टीमेटली पृथ्वीराज चौहान को हरा के
कैप्चर करके, मारा नहीं, कैप्चर करके लेके गया कि मैं अपने कंट्री में दिखाऊंगा कि साला मैं भी बहुत बड़ा स्टड हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत स्टड हूँ, देखो तुम मुझे क्या समझते थे, तुम मुझे चंपू समझते थे, मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ। तो वो लेके गया। जब वो लेके गया, लेके जाने के बाद उसने कहा कि यार रास्ते में इसको ले जाना बड़ा डेंजरस हो सकता है। लोगों ने समझाया, सेनापति वेनापति ने उसके, यार बड़ा डेंजरस हो सकता है। वो कहते एक काम करते हैं, इसकी आंखें फोड़ देते, देख नहीं पाएगा तो क्या ही कर पाएगा, क्योंकि सबको लग रहा था ना बड़ा डेंजरस है ये, समझ रहे हो। तो उसको Yes, sir. पिंजरे में कैद करके वो लेके गए, पिंजरे में कैद करके लेके गए अपने कंट्री में। और बहुत दूर तक सफर चल रहा है, रास्ते में बहुत दिन तक चलता रहा मामला। फिर वहां पहुंचते, किंगडम में पहुंचते, किंगडम में पहुंचने के बाद वहां पे पूरा जश्न बन रहा है, लोग आ रहे हैं, टिकट ले लेके देखने आ रहे हैं कि अरे पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया यार, लोग देखने आ रहे हैं वहां पे। और वहां पे पूरा जश्न का माहौल चल रहा है, मजेदार चल रहा है कि मचा दिया हमने। तो ऐसे में भाई साहब, ये सुल्तान साहब कहते हैं कि चलो कुछ गाना बजाना हो जाए एज यूजुअल। तो वो जो राजा के साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ जो उनका सेनापति कवि चंद्रबरदाई को भी पकड़ के ले आए थे, तो उससे बोलते चल तू शुरू हो जा, कुछ गाना सुना दे, तेरे बारे में भी बहुत सुना है। तो वो बेचारा वो गाना गाना शुरू हो जाता, गाना गाना शुरू हो जाता। तो वही राजा की तारीफ करने लगता है, मेरा राजा इतना महान, मेरा राजा इतना महान। अब सोचो दरबार में क्या चल रहा होगा। दरबार में सोचो पृथ्वीराज चौहान कैप्चर्ड है और ये अपने राजा की तारीफ करे जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। यस सर। वो चिढ़ जाता है सुल्तान की, मजाक लगा रखा है साला, मैंने कैप्चर कर रखा है। तो वो बोल देता तूने झूठे से धोखे से कैप्चर किया है, असली में तो मेरा राजा बहुत ताकतवर है। कहता कि तेरा राजा अंधा हो चुका है। कहते अंधा है पर तुम देखो, मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ, इसके हाथ में बो एंड एरो दे दो और मेरे वर्ड्स के हिसाब से तीर चला। तो देयर इज अ पोएम कॉल्ड पृथ्वीराज रासो, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट, यू कैन रीड इट। उस पोएम की हर लाइन में वो ऐसे बताता रहता है कि ऐसे करके 4 फलांग दाएं, यहाँ पर एक पानी का झरना है, पूरे कोर्ट के बारे में बता रहा है उस पोएम में, ऐसा 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 है, 4 फायर। और वो पृथ्वीराज चौहान उसकी बात सुन सुन के वो तीर चलाता रहता है और लोग ताली बजाते रहते हैं, सर्कस चल रहा है पूरा। ऐसे करते 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 लास्ट 4 लाइन पे वो लेके जाता है उसको, 4 फलांग दाएं बैठा, 3 फलांग ऊपर, सीढ़ी पे तेरा सुल्तान, अब मत चूके चौहान, चला अपना पान। एंड देन व्हाट हैपेंड, मार दिया सुल्तान को। मार दिया है सुल्तान को। और सुल्तान के गले में खत्म, फिनिश, खत्म। उसने क्या बताया सुल्तान को, उसको लोकस दे दिया इससे उसको। पता चलता दे है दिया लाइफ में लोकस। किस फंडे क्लियर होने चाहिए, किस चीज के फंडे क्लियर होनी चाहिए लाइफ में, लोकस। लोकस के इसलिए आज वो पोएम सोचो, वो पूरी पोएम पूरे महल का पूरे उसका लोकस ही बता रही है कि यहाँ से तू जाएगा तो ये रूट मिलेगा, यहाँ से वो खुशबू आएगी, यहाँ पे फूल उगे हुए हैं, बिल्कुल पूरा वो अच्छे से लेके। सोचो वो कहाँ पिंजरे से कैद करके लेके आया उसको, एक पोजीशन पे लेके आया और उस पोजीशन से फिर उसने पूरा उसको बताया कि ये यहाँ बैठा है, उसका चला देते। दैट पोएम अमेजिंग ना। यस सर। यस सर। यस सर। तुम्हें इतना कुछ Yes, करने की sir. जरूरत नहीं, तुम चुपचाप फंडे पढ़ लो, ठीक है। तो लोकस हमें 3 तरह के लोकस सीखने। मतलब लोकस का मतलब पाती होता है ना सर, बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, लोकस का मतलब वो पाथ ही होता है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं पाथ होना भी चाहिए, कोई जो पॉइंट फिक्स होता है तो उसका लोकस भी वो डॉट ही हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ओके। ठीक है, लोकस बेसिकली इसका मतलब हम 3 तरह के लोकस सीखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग 3 तरह के लोकस सीखने वाले हैं। पहला वाला ज्योमेट्रिक, जिसमें हमें बिल्कुल ग्राफ ही बता दिया जाएगा। दूसरा वाला एल्जेब्रिक और तीसरा वाला पैरामेट्रिक। ये 3 तरह के लोकस हैं। क्वेश्चन जो आता है ज्योमेट्रिक, एल्जेब्रिक और पैरामेट्रिक। ज्योमेट्रिक क्या होता है, बना लो कि भैया वो ग्राफ। हो, बना दो जल्दी से, ग्राफ ही बना दो। एल्जेब्रिक क्या होता है, इक्वेशन प्रोवाइड करती है। और पैरामीट्रिक क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट प्रोवाइड करती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, वो इनके इंटर कन्वर्जन के आते हैं। उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और इधर से इधर निकल रहा होगा। मतलब उसने अगर लेट से कई बार ऐसा करेगा कि भैया पैरामेट्रिक लोकस दे दिया, यहाँ से एल्जेब्रिक निकालो, दिख रहा है। कई बार ऐसा करेगा, एल्जेब्रिक दे दिया, शेप बताओ, समझ रहे हो। यस सर। कई बार कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस दे देगा, कहेगा इक्वेशन निकालो।
कई बार इक्वेशन दे देगा, बोलेगा वेरिएबल पॉइंट निकालो। सबको समझ में आ रहा है? इंटर कन्वर्जन की क्वेश्चन था, बड़ी समझ में आया? भाई लोकस को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, मतलब लोकस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। ओके, तो ज्योमेट्रिक, अलजेब्रिक और पैरामेट्रिक, ये 3 तरह के लोकस होते हैं। हम इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले सबसे इजी वाला पार्ट सीखेंगे। देखो पैरामेट्रिक टू अलजेब्रिक, देखो वी आर लर्निंग दिस रूट फर्स्ट, दिस इज द इजीएस्ट रूट। देखो पैरामेट्रिक टू अलजेब्रिक मतलब मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, एक पॉइंट प्रोवाइड करूंगा, उस पॉइंट से आपको क्या निकालनी होगी, उसकी इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक टू अलजेब्रिक। तो सपोज करो हमें cos थीटा कॉमा sin थीटा गिवन है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखो स्टेप 1, देखो स्टेप 1, let x is equal to cos theta, y is equal to sin theta। स्टेप 1 समझ में आया? x को x कोऑर्डिनेट के इक्वल डालो, y को y कोऑर्डिनेट, मतलब पुट let x be equal to x कोऑर्डिनेट, let y be equal to y कोऑर्डिनेट। अब सबको एक चीज समझ में आ रही है, ये x और y कोऑर्डिनेट किसी पैरामीटर की फॉर्म में आ गए। हाँ। अब स्टेप 2, create one single equation by eliminating the parameter. Create one single equation by eliminating the parameter such that this new equation has either x or y or both। Step 3 कुछ नहीं है, this new equation is locus। लो लिखो जरा। अच्छा, जब वो कहते हैं ना फाइंड लोकस, फाइंड लोकस, फाइंड लोकस, ऐसा बोलता है ना, जब वो जेई के लिए फाइंड लोकस का मतलब ये वाला होता है। Whenever he says ना फाइंड लोकस, तो कौन सा वाला लोकस मांग रहा होता है? अलजेब्रिक। जेई के लिए कोई दूसरी यूनिवर्सिटी अपने कन्वेंशन चेंज कर सकती है, जेई के लिए बाय डिफॉल्ट अलजेब्रिक मतलब इक्वेशन चाहिए होती है। सर आपने बोला वो स्टेप 1 में वो पैरामीटर फॉर्म में, मतलब वो x और y कुछ भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट, इसलिए आपने मैं करता हूँ सिखाता हूँ, पहले से कॉपी तो करो। हाँ, और सर वो आपने प्रीवियस पेज वो 3 पॉइंट लिखे थे सर, वो आपने खुद से लिखे ना, मतलब ओके। सर पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक से अलजेब्रिक में बेसिकली वो cos थीटा और sin थीटा एलिमिनेट करना है ना इसमें। हाँ, पैरामीटर एलिमिनेट करना है ना। हाँ, पैरामेट्रिक से सीधा ज्योमेट्रिक नहीं हो सकता। सर ये जो स्टेप्स है वो सिर्फ पैरामेट्रिक टू अलजेब्रिक के लिए है ना? ओके सर। सर आप वो बोल रहे थे कि क्या जेई का यही कन्वेंशन है, डिफॉल्ट अलजेब्रिक, क्या बोल रहे थे कि जब वो लोकस बोलता है तो कौन सा लोकस चाहिए? ओके सर, प्रीवियस पेज। अब देखो x is equal So for a second, can you show the previous page? हो गया? Yes, sir. x is equal to cos थीटा, स्टेप 1 समझ में आ रहा है? y is equal to sin थीटा, दिख रहा है? यस सर। अब अपने को थीटा उड़ाना, कैसे उड़ाऊं थीटा? और एक इक्वेशन लानी है, स्क्वायर स्क्वायर
स्क्वायर एंड ऐड किया, एक इक्वेशन आ गई, यही वो लोकस है। तो हमने किया क्या है, वी हैव एलिमिनेटेड थीटा, वी हैव एलिमिनेटेड थीटा, मतलब हमने थीटा उड़ा दिया, और वो जो नया इक्वेशन आया उसमें थीटा नहीं होना, वो जो न्यू इक्वेशन आया इसी को हम लोकस बोलेंगे। दिस इज योर लोकस। अच्छा, अब एक चीज सुनो, ध्यान से देखना, क्या ये काम हम जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं? नहीं, ये हम कई बार कर चुके हैं। नहीं। नंबर देख, इन चैप्टर 5 ट्रिगो का। हाँ वही। ये याद है? प्रोजेक्ट है। हाँ सर, प्रोजेक्ट। अरे हाँ। ये काइनेमेटिक्स हाँ हाँ सर, Kinematics। हाँ हाँ अरे ये भी तो यही हाँ, चीज़ है। एक मिनट देखो, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है Equation of सर, parabola। 2u स्क्वायर cos स्क्वायर क्वेश्चन अल्फा। ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो वो पैराबोलिक वाला था। हाँ। हाँ। हाँ सर, सुनो, हाँ, इसमें तो यही कहानी थी यार, x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, एलिमिनेट द पैरामीटर। तो आपने t की वैल्यू निकाल के यहाँ से यहाँ डाली थी। यू शुड हैव आस्क्ड द टीचर, सर t की वैल्यू क्यों डाल रहे हो आप? u की वैल्यू भी तो निकाल के डाल सकते हो, आप अल्फा की वैल्यू भी तो निकाल के डाल सकते हो। नहीं, लेकिन टीचर ने t की वैल्यू डाली थी निकाल के। There are so many things. You can find out u from first equation, substitute here, you will get a new equation. You find out cos alpha from the first equation and substitute here root of 1 minus cos square alpha करके, you will get another equation. Why? आपने t पे क्यों अटैक किया? आपको t से क्या दुश्मनी थी? So we have to make it independent of t. Because it is a parameter. प्रोजेक्टाइल जब बनता है वेरिएबल तो हर पॉइंट पे याद रखो u क्या है? u is your initial velocity. अब किसी भी पॉइंट के लिए u तो सेम ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी। अल्फा भी सेम ही है। अल्फा इज इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट हाँ, वो तो सेम ही है। पैरामीटर जी, हाँ, जी वो तो कांस्टेंट ही रहता Same है। पैरामीटर हो ही नहीं सकता। सुन लो पूरी बात, जी तो पैरामीटर हो ही नहीं सकता। हर पॉइंट जो अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, ये किसकी बदौलत मिल रहे हैं? किसकी बदौलत मिल रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स? टाइम की बदौलत। पहले सेकंड पे इधर है, दूसरे सेकंड पे इधर है, तीसरे सेकंड पे इधर है, चौथे सेकंड पे इधर है, यही हो रहा है ना काम। हाँ हाँ। व्हाट इज मेकिंग इट चेंज? व्हाट इज मेकिंग इट चेंज? टी। टाइम। तो हम किसको उड़ाएंगे? किसको उड़ाएंगे एलिमिनेट करते टाइम वक्त? को। टाइम को। यानी फाइनल इक्वेशन में पैरामीटर नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, x चलेगा, y चलेगा, दोनों चलेंगे, अकेला चलेगा, लेकिन पैरामीटर नहीं चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? We just have to eliminate the parameter. That is the process. X equal to x coordinate, y equal to y coordinate. Simply eliminate the parameter. That is, कैसे eliminate करोगे? स्क्वायर और ऐड करोगे, स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, करके ऐड करोगे, doesn't matter. It won't matter. You simply have to eliminate the parameter. जो मेहनत करनी है वैसे करो, बट पैरामीटर एलिमिनेट होना चाहिए। एक सिंगल इक्वेशन आनी चाहिए जिसमें आइदर x हो या y हो या दोनों। समझ रहे हो? कोई गधा u एलिमिनेट कर रहा है ना, तो वो कहना चाह रहा है u चेंज हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी। अरे भाई, इनिशियल वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगा? इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे चेंज हो जाएगा? क्या ये अल्फा मोमेंटली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ी है कि इस जगह जो प्रोजेक्शन का एंगल है वो थोड़ी है। जी कैसे चेंज हो जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्यों? तो ये पॉइंट यहां से यहां जब गया तो कौन सी चीज चेंज हुई? टाइम चेंज हुआ। अभी तक उसको 1 ही सेकंड मिला था, यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड मिल गए, वो टाइम चेंज हो रहा है। दैट टाइम शुड बी एलिमिनेट। अगर ये एलिमिनेट नहीं करते ना, जो लोग u एलिमिनेट कर देंगे वो पता है ऐसी इक्वेशन निकाल देंगे जी, x बाय t cos अल्फा इनटू sin अल्फा इनटू t माइनस हाफ dt स्क्वायर। दिख रही है अजीब सी इक्वेशन? यस सर। इसमें भी तो टाइम कैंसिल ही। ये पता है क्या आ रही है? ये आ रही है x tan अल्फा माइनस हाफ gt स्क्वायर। हाफ gt स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है? ये टाइम पे डिपेंड कर रही है इक्वेशन। मतलब 2 बजे अलग आंसर आएगा, 3 बजे अलग आंसर आएगा, 4 बजे अलग आंसर आएगा। समझ रहे हो? तुम्हारे पर्पस के लिए मीनिंगलेस हो गया। सेंस तो लोग इसका भी बना डालेंगे कभी ना कभी, लेकिन तुम्हारे पर्पस के लिए मीनिंगलेस हो गया। तुम्हें तो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन चाहिए थी, ग्राफ चाहिए, राइट? सबको लॉजिक समझ में आया? यस सर, समझ यस सर। अच्छा, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो। सबने कॉपी किया यहाँ तक? यस। नहीं सर।
जल्दी कॉपी करो, एक चीज और बतानी है, बहुत क्रूशियल। सर हो गया नोट। अच्छा हाँ सर हो गया। अब देखो ये बहुत मजेदार चीज देखो जरा। x इज इक्वल टू कॉस थीटा। दो दोस्त है, एक संता और एक बंता। संता भाई ने इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, वो खुश हो गए, लोकस आ गया हमारा। बंता भाई ने ऐसे किया। दो लोग आंसर निकाल के बैठे हैं। ये तो सही है ही, ये क्या हुआ? सही होगा सर। सही है सर, सही तो हाँ ये भी सर, होना सही है। चाहिए। खाली इनवर्स में लिखा। हाँ थीटा को इन्वर्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिप्रेजेंटेशन है। देखो, डिफरेंट मेथड ऑफ एलिमिनेशन कैन गिव सीमिंगली, मैं इसको दिखाता हूँ बच्चों, ये यही है, समझाता हूँ देखो कैसे। देखो थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स, मतलब थीटा वो एंगल है जिसका कॉस एक्स है, राइट? हाँ सर। हाँ एक्स हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हाइट कितनी आ गई? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? यस सर। y इज साइन ऑफ दैट एंगल, यही है ना ऊपर जो लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को एक्सप्लेन हाँ करो। सर। एंगल whose cos is x, यही है ना? हाँ सर करेक्ट। हाँ y कितना होगा? निकालो इस एंगल का साइन कितना होगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस। स्क्वायर कर लो, आ गए भाई? देखा? हाँ सर। Excuse me, sir. सर हाँ Sir, जी। I didn't understand this, sir. What do you mean by cos inverse x? What is cos inverse x? It is that angle whose cos is x, right? Yes, sir. So we need sine of that angle whose cos is x. Yes, sir. तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, अगर वो एंगल का cos x है तो ये sin ऐसा होगा। Okay, sir. Yes, sir. So ये लिख लो, different method of elimination can give seemingly different answers. They all are correct. ये खुशी की बात है कि दुख की बात है कि सब करेक्ट है? दुख की दुख की बात है, मल्टीपल में आ सकता है सर, मल्टीपल। दुख। मल्टीपल चॉइस में वो परेशान कर सकता है, पर ठीक है, इतना करेगा नहीं। इज दैट ओके? सर थोड़ा ये ट्रिगो इक्वेशंस जैसा आ गया ना, उसमें भी ऐसे ही होता ट्रिगो था। इक्वेशन में बहुत ज्यादा कहर होता है इस चीज का, यहाँ पे इतना नहीं। हाँ हाँ ओके। सर बेसिकली आपने बस साइन थीटा निकाला है ना सर?
सर एक क्वेश्चन था हाँ सर, जो 4 जनवरी को टेस्ट है तो वो उधर तक आए जब तक आप पढ़ाओगे? जितने असाइनमेंट अब तक दिए हैं उतने पे आएगा। ओके ओके। अच्छा अब देखो, तो सब लोग ये लिख चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लो। सर हो गए? हाँ करो। ओके। करो।
अच्छा आंसर किसी भी फॉर्म में छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने की, आंसर किसी भी फॉर्म में अलाउड है। पहला हो गया। हाँ सर। हाँ सर हो गया। सॉल्यूशंस के ऊपर भेजते रहो। इनवर्स लेना सबसे इजी हो रहा है सर। हाँ लेकिन इनवर्स की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, इनवर्स की फॉर्म में नहीं। तो फर्स्ट वाला इनवर्स कैसे हुआ? इनवर्स अरे वो अपॉन 3 करके इनवर्स ले लेंगे लोग। फर्स्ट वाला देखो, x is equal to 3 cos t, y is equal to 2 sin t, x upon 3 का होल स्क्वायर प्लस y upon 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आ गया आंसर। सर सर ऐसे भी कर सकते हैं ना सर, दोनों साइड 6 कर सकते हैं, मतलब
6 cos t और 6 sin t और फिर स्क्वायर हाँ करेंगे सर। तो वैसा वही चलेगा ना? इसका ही पार्ट है, वो सर ने उसे डिनोमिनेटर में ले गए। हाँ एक ही ओके, बात। वो बाद में सिंपलीफाई करके वही आ जाएगा। अच्छा ठीक है। सर फिर वो तो ऑप्शंस में देखना पड़ेगा ना कैसा है। सर हम कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके कुछ ऐसे कर नहीं सकते ना? क्या? सर मैं सोचा कि ई और एफ के लिए ऐड कर लूँ और फिर कुछ मिलता होगा तो। देखते हैं, ये हो गया। यस सर। सर एक्स क्वाड्रेटिक और वाई लीनियर चलेगा ना? मतलब आगे के क्वेश्चन में के लिए पूछ रहा हूँ। सर आंसर में से टी को भी एलिमिनेट करना है? टी को ही तो करना है। व्हाट डू यू मीन बाय टी को भी करना है? अच्छा मेरे को जम नहीं रहा था इसलिए पूछा। बच्चों बी पार्ट करें, बी पार्ट। हाँ सर। यस सर। x is 1 plus sin t, y is cos t plus sin t। तो cos और sin तो एक दूसरे के दुश्मन होती हैं स्क्वायर और एडिंग में, तो वही काम करते हैं। पहले cos और sin की तो वैल्यू मिल गई x minus 1, राइट? हाँ यस सर। अब sin को यहाँ डाल दो तो c की वैल्यू मिल जाएगी y minus x plus 1, राइट? हाँ बस अब Yes, स्क्वायर sir. और एडिंग करो। फिर आंसर सर ऐसे ही छोड़ देना ना, सिंपलीफाई नहीं करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर एंड ऐड किया ना, मतलब s और c का। सर मैंने कैसे किया कि y को y स्क्वायर किया तो 1 प्लस साइन टू टी आया और फिर साइन टी और कॉस टी की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल के फिर वो सब्स्टिट्यूट किया। चलेगा उससे भी। हाँ
हाँ सी हो गया, हाँ हाँ इजी। डी करें, डी यस सर डी करें बच्चों, डी वाला। तो हाँ डीबी सर। तो सी डीबी नहीं हो आया गया। सर। अरे डी कर लें। हाँ ओके सर। ओके ओके x is t plus 3, y is t square plus t, तो t की वैल्यू निकाल के डाल दो, t is x minus 3, ये लो। सर जी में कोई लॉग का खेल आएगा क्या? क्या जी में लॉग आएगा क्या? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, अच्छा ओके। बहुत अच्छा आंसर आया जी ई का। वाला देखें, ई हाँ यस सर। जी वाला। ई वाला देखो, ई में कई हाँ बच्चे परेशान हो रहे होंगे। x is equal to 5 है, y is हाँ equal सर। to t plus 4 है, कह रहे हैं अब सर कैसे एलिमिनेट करें। अरे भाई आ तो गया आंसर, x is equal to 5, हाँ सर वही। यही तो आंसर है। अच्छा एक ही उसमें भी कर सकते हैं ना। अरे सर वाई किधर गया x सर? और y और बोथ होता है। ओके X अरे भी हाँ। हो गया। ये लो, ये करेक्ट है, x is equal to 5। मजा आया ई और एफ में। सर आप सी वाला एक बार बता सकते 5 हैं? लोकस नहीं होता, बिल्कुल होता है, x is equal to 5 ये वाली लाइन होती है ना। हाँ सर आप सी वाले का एक बार बता सकते हो ऐसे ओरली? तुमने कैसे किया? सर मैं अटक गया सर, मैंने वो दोनों को 12 करने का कोशिश किया सर, और लाइक 12 sec t और 12 tan t, फिर मैंने स्ट्राइक हुआ नहीं होएगा सर। कोई बच्चा जरा सी का सॉल्यूशन पोस्ट कर दे ग्रुप पर, देख लेगा ये। सेक्स स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ sec square t minus tan square t equal to 1 यूज करना, सब स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट। हाँ सॉरी सर, आइडेंटिटी में गलत डाल दिया, समझ गया सर। सर वो फिर कॉस में कन्वर्ट करके और फिर tan को साइन कॉस में भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। सर हम लोग सी का ये सेक स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर टी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं ना? हाँ वही करेंगे। ओके सर। सर तो वो ई वाले में टी कुछ रोल प्ले नहीं करेगा? ई का जो भी वजह आएगा वही लाइन का आ जाएगा। हाँ बच्चों कौन सा? सर टी कुछ वो चेंज नहीं करेगा इक्वेशन में ई में? y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा होने दो, तो भी तो भागेगा इसी लाइन पे। ओके ओके। f वाले का आंसर क्या है? y equal to 7। हाँ यस सर। यस सर हाँ भाई g तो मतलब lkg कितना क्वेश्चन है? xy equal to 1। y is equals to 1 by x। हाँ g वाला देख लो, नेक्स्ट पेज पे ले जाओ बच्चों g। सर इधर ही कर लो। उधर वो टॉप राइट में हो जाएगा। हाँ हो हाँ, जाएगा कर दो। में।
मल्टीप्लाई कर दो, ये लो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस तो देखो इसको ऐड कर लो, x प्लस वाई विल बी 2 की पावर t, इन दोनों को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके 2 की पावर माइनस टी। 2 की पावर माइनस t। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये। अच्छा देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका भी आएगा अगर ये पॉइंट होता। आता कि नहीं? हाँ अब देखो अजीब लग रहा है ना, अलग अलग पॉइंट का सेम आंसर कैसे आ सकता है? बिल्कुल हाँ। आ सकता है भाई, ये भी इसी कर्व पे भाग रहा है, ये भी इसी कर्व पे भाग रहा है, ये कर्व है। एक भाई साहब ऐसे भाग रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरे भाई साहब कुछ ऐसे भाग रहे होंगे, वो तो इट वोंट मैटर ना। सर कोसेक और कॉट भी हो सकता है ना? बिल्कुल। सर मतलब सर वो उसमें वो टी पैरामीटर वाला था, इसमें थीटा है ना पैरामीटर। हाँ, इस अलग पैरामीटर। रिटन सर। हाँ जी सर मैंने आपको मैसेज किया था कल की, मेरे डैड को आपसे बात करनी, तो आपने बोला संडे को कॉल करने, तो संडे को कितने बजे? ये क्वेश्चन हो गया। यस सर। जनता क्वेश्चन डन, एच इज डन, आई वाला करो।
सर 2 मिनट। सर टी रियल है? आई वाला देखो, x is and y is this। इसकी शक्ल देखिए कुछ फील नहीं आ रही। वो tan थीटा के तो नोट कर लो, ऐसा कर सकते हैं, लेट t be tan थीटा, तो x हुआ y हुआ इस केस में tan थीटा का रेंज इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, इसीलिए चलता है ना, क्योंकि टी भी सर ये बिलोंग्स cos टू 2 आर। थीटा y is cos 2 थीटा, x तो है ना, क्या बन रहा है 2 थीटा by 2 sin 2 थीटा sin by 2 2। थीटा। क्या करें? square and add 2x कर लेते सर। सर एक डाउट है सर, मेरे को बस उतना पूछना था सर कि हम मतलब एलिमिनेट कर क्यों रहे सर पैरामीटर को हमेशा? जो फाइनल इक्वेशन होती है ना, हाँ x और y में होती है। ओके सर। पैरामीटर कहाँ होता है? जैसे ये इक्वेशन है, अच्छा हाँ 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 ओके सर, लेकिन वो थर्ड फॉर्म वो भी लोकस का ही फॉर्म है ना, उसमें तो पूरा पैरामीटर से ही है ना। तो सर फिर तो उससे उसमें x और y अलाउड नहीं है। सर अगर हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो रेंज वाला आएगा ना लिमिटेशन। ट्रू। ओके थैंक यू सर। सर सर पर लास्ट हम क्वेश्चन ऐसे दिखाओ ना। तो लास्ट क्वेश्चन में मेरा x एलिमिनेट हो रहा है। चलता है वो। हाँ सर, मतलब इधर सर ये वाले पूरे क्वेश्चन में लोकस बोला है, मतलब वो एक्स स्क्वायर वाला हमको ढूंढना है सर, इसलिए हम एलिमिनेट कर रहे हैं ना। तो जे कैसे करें? जे करें। हाँ सर। सर एक सेकंड आई का स्लाइड दिखाओ ना। जे वाला करो। हो गया सर। 2 cosec प्लस कॉट प्लस 1 तो y कितना है? कोसेक cosec माइनस t कॉट प्लस minus 3 cot t plus 3। ऐड कर दो, cosec आ जाएगा। x प्लस वाई माइनस 4/3। cosec t की वैल्यू मिलते ही cot की भी निकाल लो सब्स्टिट्यूट करके। x माइनस 2y प्लस 5/3। अब स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर लो। सर आपने पहले स्टेप में क्या किया?
ऐड किया। सर मुझे एक बात पूछनी है, पूछूं अभी? इससे रिलेटेड नहीं है, पूछूं? हाँ बोलो। सर अभी मुझे पुराने चैप्टर्स रिवाइज करना है, तो मैं कैसे शेड्यूल फॉलो करूं? अभी चालू 10 दिन करूं? और हाँ 10 दिन। अच्छा, तो एक दिन में मतलब एक चैप्टर होना चाहिए, ऐसा कुछ है? थोड़े समझे ऐसे कुछ होगा तो पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं। और किधर से करूँ वो आप बताओगे थोड़ा? क्या कह रहे हो? किधर से करूँ वो बताओगे? बताऊंगा। सर सर आपने टाइम नहीं बताया बैकलॉग के मुझे। लिए बहुत मस्ती दूंगा, तुम टेंशन मत लो। सर मुझे वो पूछना था सर एक चीज। हाँ बोल बेटा। हाँ सर, मेरे को बस आपको ये कंफर्म करना था सर, इसमें लोकस बोला है सिर्फ, वो मतलब जेई के टाइप से हमको वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले फॉर्म में चाहिए, इसलिए आपने हमेशा पैरामीटर अभी एलिमिनेट किया ना? क्या सर ये वाला आपका जो पूरा क्वेश्चन था वो लोकस ढूंढने को आपने बोला था, मतलब हाँ कि वो पैरामेट्रिक से अलजेब्रिक वाला। हाँ मतलब कुछ बोला नहीं है, इसलिए हमको नॉर्मल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे कन्वर्ट करना है ना? करेक्ट। ओके सर। चलो आपने टाइम नहीं बताया मुझे, अभी बता सकते हैं? बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बता दूंगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। सही है जनता, छुट्टी करें? एक असाइनमेंट यस सर। दोगे? यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक थैंक यू सर, बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। बाय सर, हैप्पी